नमस्कार, मेरा नाम है खुशी गुप्ता। आज बात करते हैं लीगल पर्सन की। लीगल का मतलब होता है एनीथिंग विच इज़ परमिटेड बाय लॉ। लॉ के द्वारा जो भी चीज़ हमें परमिटेड दी गई है। और पर्सन का मतलब होता है कि जो पर्सन टर्म है वो ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड से पर्सोना से, जिसका मतलब होता है जिनको लॉ के द्वारा मान्यता दी गई है और जिनके पास राइट और ड्यूटी को होल्ड करने की पावर दी गई हो। ठीक है, अब डेफिनेशन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द सालमन, अ पर्सन इज बीइंग whom the law regarded as capable of rights and duty। व्यक्ति वह प्राणी है जिसे कानून के लिए सक्षम मानते हैं। और अकॉर्डिंग टू द ग्रे के अनुसार अ पर्सन इज एन एंटिटी टू विच राइट एंड ड्यूटी मे बी आट्रीब्यूटेड। एक व्यक्ति एक इकाई है जो अपने अधिकार और कर्तव्य के लिए जिम्मेदार हो सकता है। अब बात करें काइंड ऑफ पर्सन की, सो दे आर टू काइंड ऑफ पर्सन, नेचुरल पर्सन एंड लीगल पर्सन। नेचुरल पर्सन वो पर्सन होते हैं जो ह्यूमन बीइंग होते हैं और जो स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। और लीगल पर्सन वो पर्सन होते हैं जो ह्यूमन बीइंग नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ लॉ के पर्पज़ के लिए उन्हें ह्यूमन बीइंग मान लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेशन, इंस्टीट्यूशन, फंड और स्टेट। और नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन में एक डिफरेंस बता देती हूँ। नेचुरल पर्सन जो होते हैं वो बर्थ लेते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन लीगल पर्सन जो होते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं और डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। अब बात करें काइंड ऑफ लीगल पर्सन की, विच आई टोल्ड यू अर्लियर दैट देयर इज 3 काइंड ऑफ लीगल पर्सन। फर्स्ट इज कॉर्पोरेशन, सेकंड इज इंस्टीट्यूशन, थर्ड इज फंड और स्टेट। अब बात करें कि कॉर्पोरेशन क्या होता है। कॉर्पोरेशन वो होता है जब हम बहुत सारे लोगों की एक सिंगल एंटिटी बना देते हैं, उसे हम कॉर्पोरेशन कहते हैं। और कॉर्पोरेशन की अपनी प्रॉपर्टी होती है, अपने राइट्स और ड्यूटीज़ होती है। और ये नेचुरल पर्सन की तरह नहीं मरता, इसको सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रॉय किया जाता है। ठीक है, अब बात करें काइंड ऑफ कॉर्पोरेशन की, तो देयर आर 2 काइंड ऑफ कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन एग्रीगेट, कॉर्पोरेशन सोल। कॉर्पोरेशन एग्रीगेट क्या होता है? एक डिस्टिंक्ट लीगल पर्सनैलिटी दी जाती है किसी ग्रुप को या फिर कलेक्शन ऑफ द पर्सन को। फॉर एग्जाम्पल देयर आर सो मैनी पर्सन, 1 2 3 4 5। अब उन सभी पर्सन को हम मिला के एक कंपनी बना देते हैं, तो हम बोलेंगे कॉर्पोरेशन एग्रीगेट। फॉर एग्जाम्पल गूगल। ठीक है, कॉर्पोरेशन सोल में क्या होता है? एक सिंगल इंसान के द्वारा एक ऑफिस रन होता है बाय द नेचुरल पर्सन। फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर एक ही होता है, वो अपनी गद्दी पर बैठता है, वो सभी लोगों के ऊपर रूल करता है। लेकिन कॉर्पोरेशन एग्रीगेट में बहुत सारे लोग होते हैं जिसकी वजह से कंपनी बनती है, और सिर्फ इसमें एक ही जन होता है जिसकी वजह से कंपनी बनती है। इसमें कंपनी नहीं होती, इसमें जनरली पब्लिक ऑफिस रन करते हैं कॉर्पोरेशन सोल का। जो कॉर्पोरेशन एग्रीगेट है उसमें कंपनीज होती हैं। अब बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन की। इंस्टीट्यूशन क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका कोई पर्टिकुलर पर्पस होता है, सच एज बैंक और यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा। फंड और स्टेट, इस मामले में जो कॉर्पस है मतलब बॉडी, कुछ फंड या संपत्ति है जो विशेष उपयोग के लिए आरक्षित है।